we will discuss electrode potential. So what is meant by electrode potential? For example, we will take a electrode, metal electrode M. We will dip this in the solution of its own ions. हम इसको डिप करेंगे एक ऐसी सॉल्यूशन में जिसमें उसी के आयन है, दैट इज Mn प्लस. ये हमने जनरलाइज कर दिया मेटल M, हम इलेक्ट्रोड लिया हमने, अगर हम M लेंगे कॉपर Mn प्लस हो गया फिर Cu2 प्लस. सो यहाँ पर हम लेंगे M मेटल इलेक्ट्रोड, उसको हम डिप करेंगे एक सॉल्यूशन में जिसमें Mn प्लस आयन है. जब हम ऐसा करते हैं ना, सो आइदर ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज अराइज. यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक हो सकती है. नंबर एक पॉसिबिलिटी, these Mn plus ions will collide with the metal electrode and undergo no change, और कोई चेंज वहां पर नहीं आए. undergoing no change, कोई चेंज वहां नहीं आएगा. दूसरा, the metal atoms from the electrode, जो metal atoms होंगे electrode पे, जो metal atoms होंगे may lose electrons, वो electrons lose करेंगे to the electrode and become metal ions, और उनको बनेगा metal ions and go into the solution. फिर वो solution चले जाएंगे. For example, I will take this is Mn, ये metal atom है, it will lose electrons to the electrode and become metal ions and go into the solution. That means इसको बनेगा Mn plus by losing n number of electrons. So the process known as, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं. इसको, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ये हो गया दूसरा पॉसिबिलिटी, ये अराइज हो सकता है वहां पर. एक और तीसरा पॉसिबिलिटी भी अराइज हो सकता है, यहाँ पर चांसेस है. द मेटल आयन, जो सॉल्यूशन में मेटल आयन है, दैट मींस Mn प्लस आयन, दे विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेंगे एंड गेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वहां से वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम्स. ऐसे ये Mn प्लस, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, दे विल गेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू Ms, दैट मींस दे कन्वर्ट इनटू मेटल, फिर बनेगा उनको मेटल. द प्रोसेस नो, इसको हम बोलते हैं, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है. सो आउट ऑफ दिस थ्री पॉसिबिलिटीज वन में अराइव, दे तीन पॉसिबिलिटी में कोई भी हो सकती है, यानी आइदर ऑफ द पॉसिबिलिटी में अराइज हियर आउट ऑफ द थ्री, कुछ भी हो सकता है अगर आप मेटल को डिप करोगे इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन्स. अब यहां पर हम देखते हैं, इफ द मेटल इलेक्ट्रोड, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, इफ इट हैज ए रिलेटिवली हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी मेटल इलेक्ट्रोड की, उस केस में इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. ये एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज. ये मेटल इलेक्ट्रोड जो होगा, इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर्ड टू द सॉल्यूशन. सो सम, उसके साथ साथ सम मेटल आयन्स, for example Mn plus ions, they will take some electrons from the electrode, यानी वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे इलेक्ट्रोड से एंड बिकम मेटल एटम्स. वो मेटल एटम्स बनेंगे, उनको मेटल एटम्स बनेगा. सो आफ्टर सम टाइम एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. ऐसे ये हो गया, फॉर एग्जांपल ऐसे Mns gives Mn plus n इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे होगा. सो M हो जाएगा, एटम्स होंगे, उनको आयन्स बनेंगे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीडेशन होगी. साथ ही वहां पर Mn प्लस जो है, दे विल टेक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड गेट रिड्यूस्ड इनटू मेटल एटम्स. सो यहां पर इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन दीज टू अपोजिट प्रोसेस. जो ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, यानी यहाँ पर जो ये जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप होगा यहाँ पर, सो देयर विल बी ए सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ चार्ज होगी.
यानी it will result, यानी equilibrium established होगा. When such equilibrium is established, there is a separation of charge. यानी this equilibrium results into the separation of charges. That is negative charge on the electrode, negative charge बनेगी electrode पे with respect to solution. So solution will develop a positive charge. Negative charge will get developed on the electrode with respect to the solution. Similarly, in case of metal है, अगर आप metal को होगा, metal ions को या metal को होगा greater tendency, relatively high tendency होगी उस metal को to get reduced. उस केस में क्या होगा? It will take electrons from the electrode, ये electrodes लेगा, electrode से electrons लेगा. So as a result, a net positive charge will be developed on the electrode. Electrode पे net positive charge develop होगी with respect to solution. So this will also result into separation of charge. That is positive on the electrode with respect to solution. I say, so I will repeat it again. यानी अब अगर for example अगर metal electrode को tendency होगी ज़्यादा tendency होगी to get reduced, उस केस में जो ions होंगे they will take electrons from the electrode, वो electrode से electrons लेंगे. So उससे क्या होगा? As a result, a net positive charge will get developed on the electrode. electrode पे एक net positive charge develop होगी क्योंकि वहाँ पर electrons की कमी होगी. So this will also result into separation of charges. That is positive charge on the electrode with respect to solution. अब ये due to separation of charges, अभी जो ये separation of charge होती है between the electrode and the solution, and due to separation of charge between the electrode and the solution, the electric potential is set up. एक electric potential set up होता है between the metal electrode and its solution. यानी इस solution और metal electrode के दरमियान एक electric potential set हो जाता है. यानी an electric potential is set up between the metal electrode and the solution because of the separation of charge. This electric potential difference setup between the metal and its solution is known as electrode potential. इसको हम बोलते हैं electrode potential. यानी the electric potential difference setup between the metal electrode and its solution is known as electrode potential. Thus we may define electrode potential. So electrode potential is actually a measure of tendency of an electrode. It is actually a measure of tendency of an electrode to gain or loss. Maybe an electrode to gain or loss electrons in a Hopf cell. किसी इलेक्ट्रोड का मेटल इलेक्ट्रोड का जो मेजर ऑफ टेंडेंसी है टू गेन और लूज, देन टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ए हॉफ सेल. यानी इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ए हॉफ सेल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स का हो सकता है. नंबर वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. Number second is reduction potential. Oxidation potential is actually measure of tendency of electrode to lose electrons. ये हो गया lose electrons.
in a Hopf cell. So this is the major tendency of an electrode to gain electrons. Reduction potential हो गया, it is actually a tendency to gain electrons in a Hopf cell. In a tendency of an electrode to gain electrons in a Hopf cell, इसको हम बोलते हैं reduction potential, gain electrons. ये tendency to gain electrons. ये ऑक्सीजन पोटेंशियल जो होता है ना, सो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज m s gives m n plus plus n electrons. ये देगा, ये होगा m n plus plus n electron. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. इसके लिए हाफ रिएक्शन जो है, सो आई विल गेट m s ऐसे. ये हो गया रेडियल पोटेंशियल के लिए हाफ रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीजन पोटेंशियल के लिए हाफ रिएक्शन. सो ऑक्सीजन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ, ये ऑक्सीजन पोटेंशियल होता है reverse of reduction potential. Reduction ये उसका reverse होता है. Oxidation potential is reverse of reduction potential. But as per convention, potentials are represented as reduction potentials. यानी हम potentials को represent करते हैं reduction potential. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको भी हम लिख सकते हैं एज रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज माइनस साइड हम देंगे रिडक्शन पोटेंशियल. सो वी रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, वी रिप्रेजेंट पोटेंशियल्स एज पर कन्वेंशन एज रिडक्शन पोटेंशियल्स. सो दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे. नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है ये, दैट इज मेटल. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मींस मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल पे. और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे करता है डिपेंड. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है. सो इन पे ही करता है डिपेंड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये. अब अगर हम करेंगे, इफ द कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन यूनिट कंसंट्रेशन, 1 मोलर हम मानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, 1 मोलर, सॉल्यूशन 1 मोलर है, और टेम्परेचर हम मानते हैं 298 केल्विन. सो इन केस ऑफ गैसेस अगर प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर या 1 bar, in case of gases, then the potential is known as standard electrode potential. Standard electrode potential, जो वहां पर हम पोटेंशियल मानते हैं, that is called standard electrode potential. उसको मानते हैं standard electrode potential. इसको हम करते हैं डिनोट E0 से, ये E0 से हम करते हैं डिनोट. हम ये standard electrode potential जो हम निकालते हैं ना, ये हमने माना है हाइड्रोजन का, हम मानते हैं जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट्स होता है. 0.0 वोल्ट्स होता है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इफ दिस E0, अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता है, इसके नेगेटिव वैल्यू हो सकते हैं, हम मान सकते हैं, उस वक्त हम बोल सकते हैं कि इफ दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड होगा उसका जो इफ नेगेटिव E0 दैट द जो रिडक्स कपल है, जो रिडक्स कपल होगा जिसका नेगेटिव E0 होगा, यानी इलेक्ट्रोड जिसका नेगेटिव E0 होगा, दैट उसका जो वो होगा स्ट्रॉन्गर, दैट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, वो होगा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, stronger reducing agent than hydrogen, that is hydrogen electrode, that means H2 ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से. that means जिस इलेक्ट्रोड का E0 होगा नेगेटिव, that means that will be stronger reducing agent than hydrogen. अब जिसका पॉजिटिव होगा E0, अगर किसी का होगा पॉजिटिव E0, सिमिलर इलेक्ट्रोड होगा किसी का पॉजिटिव, that means that is weaker reducing agent, वो weaker reducing agent होगा
that means positive E naught, that means वो weaker reducing agent होगा than हाइड्रोजन इस redox couple से, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वो वीकर होगा. सो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, दैट मीन्स दैट इज वीकर, दैट redox couple is weaker reducing agent than H positive, than H हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. एग्जैक्टली जिसका नेगेटिव होगा दैट मीन्स दैट इज स्ट्रॉन्गर reducing agent than हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स H plus oblique या slash H2, दैट मीन्स दिस redox couple से वो स्ट्रॉन्गर reducing agent होगा. So this was about electrode potential. So in short, we can say that electrode potential is actually electrode potential different setup between the metal and the electrode and the solution when it is kept in the solution of its own ions. So when it is dependent in the solution of its own ions. So in simple terms, we can say that it is a tendency. It is a major tendency to lose or gain electrons. It is a measure of the tendency of electrode to lose or gain electrons in a half cell. Okay, thanks.